हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न स्क्वाड। आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बात करने वाले हैं। और आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हम कन्वेंशनल तरीके से पढ़ते हैं। कन्वेंशनल तरीके से हम कैसे पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। क्लोज सिस्टम में भी पहले साइकिल के लिए, फिर प्रोसेस के लिए, फिर ओपन सिस्टम के लिए एंड फिर ओपन सिस्टम अनस्टडी स्टेट के लिए। आज मैं आपको एक कॉन्साइज वे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पूरा कवर करूंगा और बहुत कम समय में आप चीजों को समझ पाएंगे। लेकिन हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चालू करेंगे, मतलब एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अनस्टडी स्टेट और वहां से रिवर्स। और आप देखेंगे कि हम लोग सारा इंफॉर्मेशन कवर करेंगे बट बहुत कॉन्साइज वे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज से डील करता है। इट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं ओपन सिस्टम से चालू करता हूँ भाई। सो लेट मी एज्यूम एन कंट्रोल वॉल्यूम। तो मान लो ये कंट्रोल वॉल्यूम है, right? And this is the datum, and we are assuming the simplest case, that means there is one inlet. So 1 is inlet and 2 is outlet. So this is a control volume with single inlet and single outlet. अभी let's say कि इसका elevation है यहाँ से Z1 और यहाँ से इसका elevation है Z2, right? अभी इसमें मास फ्लो रेट आ रहा है। So let's say कि इसमें मास फ्लो रेट आ रहा है, let's say m.1। मास फ्लो रेट कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रहा है, m., राइट? और हमें लिखना है इस पे एनर्जी बैलेंस। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट अनस्टडी स्टेट। अनस्टडी स्टेट का मतलब क्या है, पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ मास लिख रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास फ्लो रेट इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस mass flow rate out from the control volume equals to rate of change of mass of the control volume, right? And in steady flow what happens, this rate of change of mass of the control volume is 0, and hence mass flow rate into the control volume is equal to mass flow rate out from the control volume. Okay, similarly for energy conservation, energy inflow minus energy outflow equals to rate of change of energy of the system, this or control volume. Okay, अभी इसी इक्वेशन को हमें आगे समझने की कोशिश करना है, राइट? फॉर स्टडी स्टेट क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। सो दिस फॉर अनस्टडी स्टेट, राइट? नाउ सी, I am talking about energy interaction. So I can categorize energy interaction into two categories, that is heat interaction and work interaction. And since it's an open system, so we are talking about rate. So heat interaction is positive when heat is flowing into the system. Okay, so I am taking positive quantities. तो heat inflow हो रहा है and work इस system से outflow हो रहा है, मतलब कोई shaft वगैरह लगा हुआ है उससे work बाहर जा रहा है, right? अभी अगर मैं एनर्जी इंट्रैक्शन करूं तो ये हीट और वर्क है। एनर्जी इंट्रैक्शन और कैसे हो सकता है, हीट और वर्क से तो हो ही सकता है, साथ में मास इंट्रैक्शन के साथ भी एनर्जी इंट्रैक्शन होता है। Whenever there is mass interaction के साथ साथ भी हमेशा एनर्जी इंट्रैक्शन होता है। तो मास जब फ्लो करता है तो सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी है, जब मास फ्लो करता है तो मास किस टाइप की एनर्जी को अपने साथ लेके चलता है, राइट? सी, कोई स्ट्रीम ऑफ मास है, लेट्स से, ठीक, मास आ रहा है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी v²/2, मैं पर यूनिट मास लिख रहा हूं, पर यूनिट मास, ओके, प्लस
ये डेटम है, so it has got some potential energy. mgh is potential energy, but we are writing per unit mass. प्लस ये क्या लेके आएगा, कुछ ना कुछ जिसको हम दो चीजों में बोलते हैं, फ्लो वर्क और प्रेशर एनर्जी. So I can write PV and remember this is specific volume. Okay, plus some internal energy. So in concise way I can write like this to be enthalpy plus V square by 2 plus Vz. This is energy carried by stream of fluid per unit mass. ठीक है, so remember this will be like joule per kg. So कोई भी फ्लूइड स्ट्रीम आ रहा है वो पर यूनिट मास इतना एनर्जी कैरी कर रहा है अपने साथ. ठीक है, ये चीज ध्यान रहे. अभी मैं रब कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखें. कोई भी फ्लूइड कहीं भी इन हो रहा है, सो इट हैज एंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अभी मैं एनर्जी बैलेंस लिखने की कोशिश करता हूँ. So what we know is कि m.1 और m.2 बराबर नहीं है, since we are taking unsteady state. ठीक है, चल वापस चलते हैं और इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं इक्वेशंस में. देखो, एनर्जी इनफ्लो, energy outflow equals to rate of change of energy of the control volume or system. Okay, now energy inflow, सबसे पहले energy in कहाँ है, किस चीज में हो रहा है, हीट में, हीट के फॉर्म में आ रहा है. प्लस और किस फॉर्म में आ रहा है, देखो पर यूनिट मास इतना आ रहा है, so इन हो रहा है तो 1 दिया है मैंने, this was per unit mass. Okay, multiplied by m.1. Okay, so this is energy in, right? So let me write like this. This is in. Now what is out? Work out हो रहा है. आउट में एक तो वर्क ट्रांसफर होगा, प्लस अगेन मास फ्लो रेट, और पर यूनिट मास हमें पता है, दैट इज H2 V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Vz2. That is equal to rate of change of energy of the control volume. Okay, and now this change in energy of the control volume is mainly आपका internal energy. ठीक है ना, rate of change of energy of the control volume देखो क्या हो सकता है, ये जो इसके अंदर है, देखो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड रिमेंबर दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड. और ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, पूरा कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा है क्या, एंड व्हेन वी राइट चेंज it is mainly, see, almost these control volumes are fixed, right, and this change. So whenever I would like to write change, तो हम इनके चेंज और इसके चेंज को निगलेक्ट कर रहे हैं. So I can write like this, and here we are neglecting kinetic energy and potential energy changes. ठीक है, मेनली यही होता है, जनरली हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अनस्टडी फ्लो. ठीक है, इसकी जगह हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं. राइट, तो ये तो पहला इक्वेशन है. नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा कि अनस्टडी स्टेट में जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बॉटल्स का हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, हाउ वी यूज दिस इक्वेशन देयर. ठीक है ना,
और इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डेडिकेटली सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन दिस इक्वेशंस. अभी तो मैं सिर्फ इक्वेशंस बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका यूज करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. ओके, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं. ठीक है, ये आई होप कि आपने ये सब लिख लिया होगा, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं. और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ. This was for unsteady state. Now coming to steady state. Now what to do for steady state? There will not be any change in property with time for steady state. That means सबसे पहला mass flow rate in equals to mass flow rate out. क्योंकि rate of change of mass of the control volume is 0. Again this is also 0. Okay. So these two are equal. Okay, whereas this is 0. So I can write this as simply mass flow rate. So let me take heat and work to one side. So this is something like this. And then these two are equal. So let me take these two to right hand side. So mass flow rate, and simply it will be H2 minus H1. Okay. ये क्या है? ये तो जाना पहचाना इक्वेशन है. दिस इज नोन एज SFEE. क्या मतलब SFEE का? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. क्या है ये? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. ठीक है, इसको पर ये पूरा वॉट में होगा, रेट फॉर्म में. मास फ्लो रेट से डिवाइड करो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q माइनस W इक्वल्स टू H2 माइनस H1 प्लस V2 माइनस 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 माइनस. ठीक है, दिस इज SFEE. ठीक है, तो पहले हमने अनस्टडी स्टेट के लिए लिखा, अनस्टडी स्टेट से हम लोग आए स्टडी स्टेट पे. ठीक है, और इसी को बोला हमने SFEE. दिस इज यहाँ हर टर्म जो होगा वो वॉट में होगा, रेट फॉर्म में, और यहाँ जूल पर केजी. ठीक है, इससे भी आगे चलते हैं. ओपन सिस्टम के लिए हो गया. ओपन सिस्टम, स्टडी स्टेट एज वेल एज अनस्टडी स्टेट, ये दोनों हो गया. ये हो गया आपका SFEE. नाउ फॉर क्लोज सिस्टम. What is for closed system? See, no mass flow in, no mass flow out. Energy interaction can be only in the form of heat and work interaction. ठीक है ना, तो मास इनफ्लो आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा है. ठीक है ना, मास इनफ्लो आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मास इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो देखो, मास के साथ जितना एनर्जी आ रहा था वो अब नहीं आएगा. ठीक है, तो देखो हीट इंटरेक्शन रहेगा, वर्क इंटरेक्शन रहेगा. ठीक है ना, इधर मास के साथ जितना एनर्जी आ रहा था वो चला जाएगा. ठीक है, सो मैं क्लोज सिस्टम के लिए लिख रहा हूं. शुरुआत से चालू करते हैं. क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए भी मैं वैसे लिखूंगा स्टडी स्टेट एंड अनस्टडी स्टेट. तो वापस चलते हैं. क्या था? इन
अगर शुरुआत वाली इक्वेशन को आप रीअरेंज करोगे तो हीट माइनस वर्क और ये था मास फ्लो रेट और H1 इन था इट वाज समथिंग लाइक दिस। इनमें हीट था प्लस m डॉट 1 H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 ओके माइनस W प्लस m डॉट H2 V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 and that was equal to rate of change of energy of the control volume। अब जब आप यहाँ पे लिखोगे तो मास फ्लो रेट मास इन तो है नहीं, तो एनर्जी ये तो होगा नहीं, सबसे पहले तो ये जीरो होगा, ठीक है ना। और कंट्रोल वॉल्यूम अब आपका कंट्रोल सिस्टम बन जाएगा, तो आप सिस्टम लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ हीट इनफ्लो माइनस वर्क इनफ्लो इक्वल्स टू सिस्टम का एनर्जी में क्या होगा, अगेन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस को निगलेक्ट करो तो यू कैन राइट इट एज du/dt of system or control volume, okay, and I can also write like this। Now this is for unsteady state, closed system or unsteady state। अभी मैं इसको अनस्टडी स्टेट से प्रोसेस के लिए लेके आऊंगा। ये कंटिन्यूअसली हीट आ रहा है, हीट जा रहा है ना। नाउ फॉर कमिंग टू प्रोसेस, प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है। तो सी देखो, इसको मैं dt इधर ले आऊंगा, q डॉट dt माइनस w डॉट dt दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अभी इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा q, ठीक है, माइनस w इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा u2 माइनस u1। तो क्या हो गया, नेट हीट इंटरेक्शन है ना, हीट इंटरेक्शन इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा जितना हीट इंटरेक्शन आपने किया। अभी अगर मान लो उसको 1 to 2 में इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम 1 to 2, तो ये Q 1 to 2 हो जाएगा, ये वर्क 1 to 2 हो जाएगा। सो 1 to 2 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यही तो तुम्हारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ऑफ क्लोज सिस्टम फॉर प्रोसेस, ठीक है ना, ये प्रोसेस के लिए था, ठीक है। क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग प्रोसेस, ठीक। अभी साइकिल, साइकिल के लिए क्या होगा, समेशन अप्लाई कर दो, ठीक। साइकिल आपको पता है साइकिल में एंड एंड फाइनल स्टेट इज सेम, इस पे साइकिल अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी के लिए साइक्लिक प्रोसेस में चेंज क्या होता है, जीरो। सो नेट हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग अ साइकिल So this is first law of thermodynamics। For closed system undergoing thermodynamic cycle, not process, ठीक। This is for cycle, ठीक है। देखा हमने यहाँ से चालू करके उल्टा किया, उल्टा इजी है ना। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो आपके लिए हर एक इक्वेशन का यूज करते हुए हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमने कॉन्साइज वे में ये समझा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टोटल है क्या,
अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको फ्यूचर में हम लोगों को किस टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है गेट 2021 के लिए, वो हम हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपको वीडियो बना के वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। ये एक ऐसा एरिया था जहां लोग बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं और जो नेट रिजल्ट है बहुत कम मिलता है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। फ्यूचर में मैं और भी वीडियो थर्मोडायनामिक्स पर लेके आऊँगा, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉन्साइज वे में हम चीज़ों को समझ के और उनका एप्लीकेशन सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस जो मैंने आज थ्योरी पढ़ाया है इसका क्वेश्चंस लेके आऊँगा, अराउंड 7 to 8 प्रॉब्लम्स, और उनके थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इन इक्वेशंस को यूज कैसे किया जाता है जब हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। तो जो लोग अभी तक जिन लोगों ने लर्न स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लर्न स्क्वाड को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और आपको सारा अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियोस और बाकी जो भी पीडीएफ्स है वो वहाँ पे आपको टेलीग्राम में ग्रुप में मिलता रहेगा। सुपर 30 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके इनरोल कर लें। और अराउंड 6 to 7 सब्जेक्ट्स के टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट गेट के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या हमें ऐसे वीडियो फ्यूचर्स में लेके आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।